आज की इस पवित्र सुबह में हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता कि तूने हमें एक नई सुबह दिखाई। धन्यवाद कि रात की शांति में तूने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि नींद के समय भी तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहा। हे प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो सबसे पहले तेरा नाम हमारे होठों पर आया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिन हमारा नहीं, ये दिन तूने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। पिता परमेश्वर, आज की सुबह की ठंडी हवा में, उगते हुए सूरज की रोशनी में, पक्षियों की चहचहाट में हम तेरी महिमा और तेरी सामर्थ को देखते हैं। हे प्रभु, सारी सृष्टि तेरी गवाही देती है कि तू जीवित है, तू सामर्थी है और तेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे दयालु पिता, आज इस सुबह हम अपना सारा बोझ तेरे सामने रखते हैं। जो चिंता हमारे मन में है, जो डर हमारे हृदय में छुपा है, जो उलझन हमारे विचारों में है, हम सब कुछ तेरे चरणों में सौंप देते हैं। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए आसान नहीं भी हो सकता, पर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। आज हमें काम पर जाना है, किसी को परीक्षा देनी है, किसी को घर की जिम्मेदारी निभानी है, किसी को बीमारी से लड़ना है, किसी को अकेलेपन का सामना करना है। हे प्रभु, हर एक की स्थिति तू जानता है। आज सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, आज हमारे मन को शुद्ध कर, हर नकारात्मक सोच को दूर कर, हर निराशा को निकाल बाहर कर, हर क्रोध, हर जलन, हर द्वेष को तेरे पवित्र लहू से धो दे। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर भर जा, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, हमें सही शब्द बोलने की समझ दे, हमें सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दे। प्रभु, आज हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जो किसी को ठेस पहुंचाए। हमारे व्यवहार से तेरी महिमा हो, हमारे काम से लोग तेरे प्रेम को देखें। हे पिता, आज हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे माता पिता को शक्ति दे, हमारे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और शांति दे, हमारे बच्चों को सुरक्षा और बुद्धि दे, हमारे घर को कलह से नहीं तेरी शांति से भर दे। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई पाप है, कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं करती, तो आज इस सुबह हमें क्षमा कर। हम पश्चाताप करते हैं और तुझसे दया की भीख मांगते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज हम हर बंधन को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। डर के बंधन टूट जाएं, अभाव के बंधन टूट जाएं, बीमारी के बंधन टूट जाएं, असफलता के बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम में हर जंजीर टूट जाए। प्रभु, आज हमारे शरीर को स्वस्थ कर, जो दर्द है उसे छू, जो बीमारी छुपी हुई है उसे जड़ से निकाल। तेरी चंगाई की सामर्थ आज हमारे शरीर में बहे। आज हम अपने आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर हम ये जरूर जानते हैं कि तू पहले से वहां मौजूद है। हे प्रभु, आज यदि हमें किसी कठिन व्यक्ति से मिलना पड़े तो हमें धैर्य दे। यदि हमें किसी अन्याय का सामना करना पड़े तो हमें शांति दे। यदि हमें प्रतीक्षा करनी पड़े तो हमें विश्वास दे। पिता परमेश्वर, आज हमारी जरूरतों को पूरा कर, रोज की रोटी दे, काम में बरकत दे, मेहनत का फल दे, और जो कुछ तू हमें देता है उसमें संतोष का हृदय भी दे। प्रभु, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र हम नहीं, तू है। हमारी योजनाओं से ऊपर तेरी इच्छा पूरी हो। आज इस सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और उनके लिए भी जो अभी दिखाई नहीं देती, पर विश्वास से हम जानते हैं कि तू काम कर रहा है। हे पिता, आज हमारे देश पर भी दया कर, हमारे शहर पर दया कर, हमारे समाज में शांति ला। जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़, जो भटके हुए हैं उन्हें रास्ता दिखा। प्रभु यीशु, जैसे तूने सुबह सुबह उठकर प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी हर दिन तेरे साथ समय बिताने की लालसा दे। आज हम ये दिन तेरे नाम से शुरू करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू इसे आशीषों से भर देगा। बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना है हमारे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर। आज हम विनम्र मन और भरे हुए हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम किसी सांसारिक बात के लिए नहीं, आज हम अपने बच्चों के लिए तेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, तू ही बच्चों का सच्चा रचिता है, तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से मिला हुआ दान है, और आज हम उसी दान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो बच्चे तूने हमें दिए हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, चाहे वे हमारी आंखों के सामने हों या हमसे दूर रहते हों, आज हम हर एक बच्चे को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, तू हमारे बच्चों को नाम से जानता है, उनका हर आंसू तूने देखा है,
उनकी हर मुस्कान तूने गिनी है, उनके हर डर को तू समझता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष हमारे बच्चों पर सिर से पांव तक बनी रहे। प्रभु, हम अपने बच्चों के जीवन में तेरी सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं। हर दुर्घटना से उनकी रक्षा कर, हर बुरी संगति से उन्हें बचा, हर गलत रास्ते से उन्हें दूर रख। हे दयालु पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों का मन शुद्ध हो, उनके विचार साफ हो, उनकी सोच सही दिशा में बढ़े, दुनिया की बुरी बातें उनके दिल में घर न करे। प्रभु यीशु, आज हमारे बच्चों के हृदय को अपने प्रेम से भर दे। उनके भीतर दया हो, करुणा हो, सम्मान हो और सच्चाई हो। पवित्र आत्मा आज हमारे बच्चों पर उतरा, उन्हें सही और गलत में भेद करना सिखा। जब वे अकेले हो तो उनका मार्गदर्शन कर, जब वे भ्रम में हो तो उनकी आवाज बन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। उनके मन को तेज कर, उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कर। परीक्षाओं के समय उनके भीतर भय नहीं, विश्वास भर दे। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, हे प्रभु, उन्हें निराश न होने दे, और जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन्हें घमंडी न होने दे। हर बच्चे को सिखा कि उसकी योग्यता तेरी देन है। पिता परमेश्वर, आज हम बच्चों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या बनेंगे, कहां जाएंगे, किस राह पर चलेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि यदि तू उनके साथ है तो उनका भविष्य सुरक्षित है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे गलत आदतों से दूर रहें, नशे से, हिंसा से, अशुद्ध विचारों से और हर बुरी लत से उन्हें बचाकर रख। यीशु के नाम में हर नकारात्मक प्रभाव टूट जाए, हर गलत संगति का असर खत्म हो जाए और तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। प्रभु, आज हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर को मजबूत कर, उनकी हड्डियों को शक्ति दे, उनके मन को स्वस्थ रख। हर बीमारी को यीशु के नाम में दूर कर। जो बच्चे बीमार हैं, जो कमजोरी से जूझ रहे हैं, जो मानसिक तनाव में हैं, हे प्रभु, आज उन्हें छू और चंगा कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के चरित्र के लिए। उन्हें सच्चा बना, ईमानदार बना, नम्र बना, ताकि वे भीड़ में अलग दिखे तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रभु, जब दुनिया उन्हें गलत दिशा में खींचे तो तू उनका हाथ थाम लेना। जब वे गिरे तो तू उन्हें उठाना, जब वे रोएं तो तू उन्हें सांत्वना देना। हे पिता, आज हम माता पिता के रूप में अपनी कमियों को भी तेरे सामने रखते हैं। जहां हम सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए, हमें क्षमा कर। जहां हमने कठोर शब्द कहे, हमें माफ कर, और हमें ऐसा माता पिता बना जो बच्चों को तेरे पास ले जाए। प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन में तेरा भय हो, तेरा प्रेम हो, तेरा आदर हो। वे केवल अच्छे इंसान ही नहीं, तेरे सच्चे सेवक बने। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे शाप नहीं, आशीष हैं। वे असफल नहीं, सफल होंगे। वे टूटे हुए नहीं, मजबूत होंगे। वे भटके हुए नहीं, तेरे मार्ग पर चलेंगे। हे प्रभु, जहां बच्चे अभी रास्ता नहीं देख पा रहे, वहां तू रोशनी बन। जहां वे भ्रम में हैं, वहां तू सच्चाई बन। जहां वे डरते हैं, वहां तू साहस बन। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। हम उन्हें तेरे हाथों से वापस नहीं खींचते। तू जैसा चाहे वैसा काम कर। आज इस प्रार्थना के साथ हम विश्वास करते हैं कि तू सुन रहा है, तू देख रहा है और तू काम कर रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। धन्यवाद उनके भविष्य के लिए। हे हमारे जीवित, सामर्थी और करुणामय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने टूटे हुए हृदय, नम्र आत्मा और आंसुओं भरी आंखों के साथ आते हैं। आज हम किसी दिखावे के लिए नहीं, आज हम किसी रस्म के लिए नहीं, आज हम उन भाई बहनों के लिए आए हैं जिनके जीवन में संतान की कमी है और जिनका दिल हर दिन इसी दर्द में टूटता है। हे प्रभु, तू उस पीड़ा को जानता है जो रात के सन्नाटे में रोकर बहती है। तू उस चुप आंसू को देखता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। तू उस प्रश्न को सुनता है जो बार बार मन में उठता है, प्रभु कब? पिता परमेश्वर, आज हम गवाही देते हैं कि तू वही परमेश्वर है जिसने सारा को हंसी दी, हन्ना के आंसू पोंछे, रिबका के गर्भ को खोला और एलिजाबेथ की लज्जा दूर की। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, तू नहीं बदला, तेरी सामर्थ कम नहीं हुई और तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ। आज जिन भाई बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, जो समाज के तानों से टूट चुके हैं, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट से डर गए हैं, जो दवाइयों, इलाज और इंतजार से थक चुके हैं, आज हम उन्हें तेरे चरणों में लाकर रखते हैं। प्रभु, आज हम हर निराशा को तोड़ते हैं,
हर आत्मग्लानि को हटाते हैं, हर दोषारोपण को निकाल फेंकते हैं, क्योंकि संतान का रुकना किसी का पाप नहीं, किसी की गलती नहीं, ये तेरे समय और तेरी योजना में है। हे पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम में हर बंद गर्भ पर जीवन की घोषणा करते हैं, हर सुनेपन पर फलवंत होने की घोषणा करते हैं, हर लज्जा पर महिमा की घोषणा करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में हम कहते हैं, आज गर्भ खुल जाए, आज कोख में जीवन ठहर जाए, आज असंभव संभव बन जाए। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज हम वही विश्वास लेकर खड़े हैं। पवित्र आत्मा, आज उन बहनों के गर्भाशय को छू, हर कमजोरी को ठीक कर, हर रुकावट को दूर कर, हर मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा आज तेरा वचन काम करे। हे प्रभु, यदि शरीर में कोई कमी है तो आज तू उसे पूरा कर। यदि हार्मोन की समस्या है तो आज संतुलन ला। यदि कोई नस, कोई अंग, कोई प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही तो आज यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु, हम पुरुषों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां कमजोरी है वहां तू शक्ति दे, जहां निराशा है वहां तू आशा भर दे, जहां आत्मसम्मान टूटा है वहां तू नई पहचान दे। हे पिता, आज हम हर डर को निकालते हैं, डर की अब देर हो गई, डर की अब कुछ नहीं होगा, डर की लोग क्या कहेंगे। यीशु के नाम में हर डर बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु, आज हम घोषणा करते हैं कि ये भाई बहन बांझ नहीं रहेंगे, ये खाली हाथ नहीं रहेंगे, इनका घर बच्चों की हंसी से गूंजेगा। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने हन्ना की प्रार्थना सुनी उसी प्रकार आज भी सुन, जिस प्रकार उसकी कोख खोली उसी प्रकार आज भी खोल। आज हम विश्वास से कहते हैं, जो कोख बंद है वह खुले, जो जीवन रुका है वह बहे, जो आशा मरी हुई लगती है वह जी उठे। पिता परमेश्वर, आज हम हर आत्मिक बंधन को भी तोड़ते हैं। यदि किसी की नजर, किसी की बद्दुआ या किसी आत्मिक बोझ का प्रभाव है तो यीशु के नाम में वह भी टूट जाए। प्रभु, आज इस दंपत्ति के बीच दोष नहीं, प्रेम बना रहे, झगड़ा नहीं, समझ बनी रहे, चुप्पी नहीं, प्रार्थना बनी रहे। हे पिता, जब तक उत्तर नहीं आता तू उन्हें थामे रखना, उन्हें टूटने न देना, उन्हें अकेला महसूस न होने देना। और प्रभु, जब तू संतान दे तो वह संतान तेरी महिमा के लिए हो, वह बच्चा तेरा नाम जानने वाला हो, वह बच्चा आशीष बनकर आए। आज हम विश्वास से ये कहते हैं, प्रार्थना सुनी गई है, स्वर्ग में आदेश जारी हो चुका है, समय पर गर्भ ठहरेगा, समय पर संतान जन्म लेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आंसू बेकार नहीं जाने देता। धन्यवाद क्योंकि तू इंतजार को गवाही में बदल देता है। आज हम किसी मांग के लिए नहीं, आज हम किसी विनती के लिए नहीं, आज हम केवल धन्यवाद देने के लिए तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब हम रो रहे थे तू सुन रहा था। धन्यवाद क्योंकि जब हम थक गए थे तब भी तू जाग रहा था। धन्यवाद क्योंकि जब हमारे शब्द टूट गए थे तब भी तू हमारे आंसुओं की भाषा समझ रहा था। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली। जो आवाजें इंसानों तक नहीं पहुंची वे आवाजें स्वर्ग तक पहुंची। जो प्रार्थनाएं अधूरी लगती थी वे तेरे सिंहासन के सामने पूरी गिनी गईं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू ऐसा परमेश्वर है जो दूर से नहीं पास से सुनता है, जो ऊपर से नहीं दिल के भीतर से हमारी आवाज पहचानता है। धन्यवाद प्रभु, उस रात के लिए जब हम अकेले थे पर तू हमारे साथ था, उस सुबह के लिए जब उम्मीद टूट चुकी थी पर तू नई आशा लेकर आया, उस समय के लिए जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा पर तू पहले से रास्ता बना चुका था। हे पिता, आज हम तेरे सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम कई बार डगमगा गए, कई बार शिकायत की, कई बार धैर्य खो दिया, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं, फिर भी तूने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हमें केवल जीवन ही नहीं परिपूर्ण जीवन मिले। आज जो उत्तर हमें मिले हैं वे तेरे बहाए हुए लहू की कीमत हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि तूने हमें ढाढ़स दिया। जब कोई समझाने वाला नहीं था तब तूने हमें समझाया, जब कोई साथ देने वाला नहीं था तब तूने हमारा हाथ थामा। हे प्रभु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अधूरा काम छोड़ता नहीं। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे घर में शांति लौटाई। जहां तनाव था वहां सुकून दिया, जहां डर था वहां विश्वास दिया, जहां खालीपन था वहां अपनी उपस्थिति भर दी। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में आई। धन्यवाद उस आराम के लिए जो हमारे मन को मिला। धन्यवाद उस समाधान के लिए जो असंभव लग रहा था। हे पिता परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो टूटने के कगार पर थे पर तूने उन्हें जोड़ दिया, उन दिलों के लिए जो एक दूसरे से दूर हो गए थे पर तूने फिर से करीब ला दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रतिष्ठा को संभाला। जहां लज्जा का डर था वहां तूने सम्मान दिया, जहां लोग उंगली उठा रहे थे वहां तूने गवाही बना दी। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि जब रास्ते बंद लग रहे थे तूने नए द्वार खोल दिए, जब संसाधन कम थे तूने पर्याप्त से भी अधिक दिया। धन्यवाद पिता कि तूने हमें आज तक संभाले रखा। हम जहां जहां गिरे तूने हमें उठाया, हम जहां जहां भटके तूने हमें वापस बुलाया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे डर को शांति में बदला। धन्यवाद कि तूने हमारी चिंता को प्रार्थना में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे प्रश्नों को गवाही में बदल दिया। हे पिता, आज हम खुले दिल से ये कहते हैं, हमने मांगा और तूने सुना, हमने रोकर पुकारा और तूने उत्तर दिया, हमने विश्वास से खटखटाया और तूने द्वार खोल दिया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि इंतजार भी एक आशीष है, कि देर होना इनकार नहीं होता और खामोशी भी तेरा एक उत्तर होती है। हे प्रभु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने तुझ पर भरोसा करना सीखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें मजबूत बनाया, समस्या हटाकर नहीं बल्कि हमें संभाल कर, आंधी रोककर नहीं बल्कि हमें खड़ा रखकर। प्रभु, आज हम अपने पूरे भविष्य के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा, जिसने आज तक उत्तर दिया वही आगे भी मार्गदर्शन करेगा। हे पिता, हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा घर तेरी महिमा का स्थान होगा, हमारा जीवन तेरी गवाही बनेगा, हमारे होंठ हमेशा तेरा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद कि तूने हमें हमारी योग्यता से नहीं अपने अनुग्रह से संभाला। आज हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। हे पिता परमेश्वर, आज इस धन्यवाद के साथ हम ये वचन देते हैं कि हम तेरे नाम की महिमा करेंगे, हम तेरे कार्यों की गवाही देंगे, हम तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएंगे। आज हम फिर से तेरे सामने सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि तूने केवल हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में काम भी किया। पिता, जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब तूने नई शुरुआत दी। जब हमें लगा कि रास्ता नहीं है तब तूने समुद्र के बीच में भी मार्ग बना दिया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि हर कदम पर तू हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें टूटने नहीं दिया। कठिनाइयों ने हमें घेर लिया पर तूने हमें डूबने नहीं दिया। आंधियां चली, तूफान आए पर हमारी नाव डूबी नहीं, क्योंकि तू उसमें मौजूद था। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की कहानी बदल दी। जो अध्याय दर्द से भरे थे तूने उनमें आशा के शब्द लिख दिए। जो पन्ने आंसुओं से गीले थे तूने उन्हें गवाही में बदल दिया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि तूने हमें हर दिन याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। जब लोग साथ छोड़ गए तब तूने हमें थामा, जब विश्वास डगमगाया तब तूने हमें संभाला। हे पिता परमेश्वर, आज हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर तू कभी नहीं बदलता। तूने जो वादा किया उसे तूने पूरा किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे जीवन में आशीषों की बरसात की। जो हमें योग्य नहीं लगती थी वह भी तूने अनुग्रह से दे दी। जो हमने मांगी नहीं थी वह भी तूने हमारी जरूरत समझकर दे दी। पिता, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने जल्दी की, कई बार अधीर हुए, कई बार तेरे समय पर संदेह किया। फिर भी तूने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। हे प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो आज हमारे हृदय में बस गया है। आज हम अपने होंठों से ये घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तूने उन्हें मोती बना दिया, तूने हमारे संघर्ष को साक्षी में बदल दिया। हे प्रभु, आज जो कुछ तूने किया है उसकी गवाही हम चुपचाप नहीं रखेंगे। हम बताएंगे कि तू जीवित है, हम बताएंगे कि तू प्रार्थना सुनता है, हम बताएंगे कि तू असंभव को संभव बनाता है। पिता, हम आने वाले दिनों को भी धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं,
क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जो परमेश्वर आज तक हमारे साथ था वही आगे भी मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हर उस उत्तर के लिए जो तूने समय पर दिया। हम ये सब तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरे धन्यवाद के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं।